पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 10th के केमिस्ट्री में कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं और केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप को जानेंगे और फिर जानेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जो भी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके पहले उस वीडियो को देख ले ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो आज जानना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, साथ ही कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइप को हम देखेंगे, यानी ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और साथ ही साथ कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखेंगे। तो बात करते हैं एंडोथर्मिक क्या होता है। तो अगर कभी भी एंडोथर्मिक को कहते हैं हम ऊष्मा शोषी, इसको हिंदी में कहेंगे ऊष्मा शोषी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करवाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी हीट की आवश्यकता होती है। अगर हीट नहीं हो तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं कभी पॉसिबल ही नहीं होंगी। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़े तो वैसा केमिकल रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। यानी अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हीट का ज़रूरत पड़ गया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसका अगर जनरल फॉर्म देखा जाए कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किस टाइप के होंगे तो इसमें रिएक्टेंट होंगे, साथ ही हमको हीट लिखा हुआ दिखेगा और इस तरफ प्रोडक्ट दिखेगा। एंडोथर्मिक का सिंपल फॉर्म क्या होगा, रिएक्टेंट प्लस हीट और उधर बनेगा प्रोडक्ट। तो ये होगा एंडोथर्मिक का जनरल फॉर्म। अगर हम वहीं पे एक्सोथर्मिक को देखने का कोशिश करेंगे कि एक्सोथर्मिक क्या होंगे, तो एक्सोथर्मिक को हिंदी में कहेंगे ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी। एक्सोथर्मिक को क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी। इसमें क्या होता है, तो कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी उसमें प्रतिफल यानी प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी केमिकल रिएक्शन के बाद हीट साथ में बाहर निकलता है, यानी कि ऊष्मा साथ में बाहर निकलती है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, यानी कि ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो इसका अगर जनरल फॉर्म का बात करें तो वो होगा रिएक्टेंट और ये टूट के बना देगा प्रोडक्ट, साथ ही हीट भी यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो एंडोथर्मिक में क्या है कि अगर केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हीट का जरूरत, तो एक्सोथर्मिक यानी कि रिएक्टेंट प्लस हीट मिलके बनाएगा प्रोडक्ट, तो वो होगा एंडोथर्मिक। और रिएक्टेंट अगर टूट के बनाया प्रोडक्ट और हीट तो वो होगा एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर N2 प्लस का O2 यानी N2 और O2 का अगर हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तब बनता है 2NO, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करे तब बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए हीट का जरूरत पड़ गया, यानी कि ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब अगर C+O2 में देखें तो ये मिल के बना देते हैं CO2 और प्लस का हीट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जब टूटा
तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर निकला, इसीलिए C+O2 उधर अगर CO2 प्लस हीट बन रहा है तो वो होगा ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब अगर 2NH3 है और 2NH3 अगर टूटने के बाद N2 बनाए और 3H2 बनाए और साथ ही हीट बनाए तो ये भी होगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ साथ हीट वहाँ पे बाहर निकल रहा है। और अगर N2 प्लस का 3H2 और अगर हीट ये तीनों मिल के बनाए 2NH3 तो ये होंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन करवाने के लिए हीट का जरूरत पड़ रहा है। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हीट का जरूरत पड़े तो वो एंडोथर्मिक होते हैं, एवं अगर केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट बाहर निकले तब वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके अंतर्गत हम लोग कुल मिलाकर लगभग 8 से 9 केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से किन्हीं भी 5 केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से याद करना कंपलसरी होगा। तो पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें से फर्स्ट का नाम है संयोजन। फर्स्ट का नाम संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट किसके बारे में पढ़ना है तो संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है तो संयोजन अभिक्रिया में दो या ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलके एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड यानी 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड combines with together to form 2 or 1 or 2 different types of elements और compounds। यानी कि संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा तत्व या यौगिक आपस में संयोग करने के बाद एक या एक से ज़्यादा तरीके के तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। इनमें अभिकारक के प्रॉपर्टीज यानी गुण प्रतिफल के प्रॉपर्टीज यानी प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो C+O2 अगर मिल के CO2 बना रहे हैं और प्लस का हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इसमें देखते हैं कि C है और O2 है। C एक अलग एलिमेंट है, O अलग एलिमेंट है और CO2 एक कंपाउंड है। यानी दो एलिमेंट या कंपाउंड मिल के यहाँ क्या बना दिया, एक एलिमेंट या कंपाउंड। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन का। अगर हम दूसरे में देखें H2 + Cl2 मिल के बनाया 2HCl। तो यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन अलग एलिमेंट, क्लोरीन अलग एलिमेंट और हाइड्रोजन क्लोराइड अलग एलिमेंट, यानी कि दो एलिमेंट मिलके एक न्यू टाइप के कंपाउंड को फॉर्म किए हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर CaO है और CO2 है और ये दोनों मिल के CaCO3 बनाए तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे, क्योंकि ये एक अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है।
दोनों मिलके एक कंपाउंड CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि दो या ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड मिलके एक या दो टाइप के कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स को बनाते हैं। जनरली इसमें एक ही एलिमेंट बनते हुए देखा जाता है, तो ज़्यादातर याद रखिए कि एक ही एलिमेंट बनते हैं। तो विच टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड आपस में कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट या फिर हो सकता है कभी दो प्रोडक्ट बनाए, लेकिन जनरली इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट का नाम हो गया संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब उम्मीद करते हैं कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स में टूट जाते हैं। अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? तो एक एलिमेंट यानी एक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड, तो एलिमेंट तो किसी में टूट नहीं सकता यानी कि कंपाउंड। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड दो या अधिक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो अपघटन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक बहुत सारे छोटे छोटे यौगिकों या फिर तत्वों में टूट जाते हैं, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखते हैं CaCO3, ये टूट के अगर CaO बनाए और CO2 बनाए तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसमें CaCO3 एक कंपाउंड था जो टूट के CaO बनाया और CO2। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर 2AgCl है और ये अगर टूट के 2Ag बनाए और प्लस का Cl2 बनाए, तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड से पहले AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड वो टूट के दो मॉलिक्यूल सिल्वर का बनाया और एक क्लोरीन का, यानी कि अगर AgCl टूट के Ag और Cl2 बनाए हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो संयोजन अभिक्रिया में था दो या ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड मिलके एक न्यू एलिमेंट और कंपाउंड बनाते थे। तो संयोजन अभिक्रिया और अपघटन में क्या है कि एक एलिमेंट अगर टूट के दो या ज़्यादा चीज़ बनाए तो वो अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अपघटन अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कही जाती हैं? तो उसका आंसर ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।